What DNA really looks like? DNA असल में दिखता कैसा है? DNA को हम उसके ट्विस्टेड स्ट्रक्चर से पहचानते हैं। हालांकि DNA की ये पहचान एक तरह से गलत है। आज के इस वीडियो में हम आपको DNA कैसा दिखता है इसके बारे में बताएंगे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले। ये सच है कि DNA का स्ट्रक्चर ट्विस्टेड होता है, लेकिन DNA का स्ट्रक्चर इससे बहुत ज़्यादा व्यापक होता है। अंग्रेजी भाषा के अक्षर के लिए DNA में एक स्ट्रक्चर होता है और क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्ट्रक्चर ही फंक्शन बनाते हैं, तो ये भी स्ट्रक्चर हमारे शरीर के लिए एक आवश्यक और अलग फंक्शन कर रहे होते हैं और इनसे हमारे हेल्थ पर भी असर पड़ता है। शुरुआत करते हैं BDNA से। हमारे शरीर में एक ADNA भी होता है और पहले BDNA आता है। यही वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है जिसे हम जानते और पहचानते हैं। हालांकि इसके भीतर भी कई रोचक बातें छुपी हैं। ये स्ट्रक्चर 1953 में वाटसन और क्रिक द्वारा रोजलिंड फ्रैंकलिन के द्वारा एकत्रित किए गए डाटा के आधार पर प्रपोज किया गया था। कई दशकों तक एक थ्योरेटिकल मॉडल ही रहा, लेकिन 80 के दशक में डेफिनेटिव एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट मिलने के बाद ही ये सच माना गया। इस मॉडल में दो स्टैंड आपस में सफाई से लिपटे हुए दिखाए गए थे। BDNA हेलिक्स स्ट्रक्चर राइट हैंडेड है। कहने का मतलब ये कि नीचे बाईं ओर से शुरू होकर ऊपर दाईं ओर की तरफ बढ़ता है। दोनों ही स्टैंड के बीच का फासला असमान होता है। इन्हें मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव कहा जाता है। इसमें 10 बेस पेयर होते हैं। ये कहा जा सकता है कि इस मॉडल के आधार पर ही मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की फील्ड की शुरुआत हुई। लेकिन इंसान का DNA असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखता। अगर इंसान के DNA को शरीर से निकाल कर देखा जाए तो वो हर सेल के करीब 1 मीटर लंबा होगा और ज्यादातर इंसानों की लंबाई 2 मीटर से कम ही होती है। DNA का डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर प्रोटीन से बंधा होता है, जिससे वो बॉडी के सेल के न्यूक्लियस के अंदर ऑर्गेनाइज्ड रहे। जब भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जरूरत पड़ती है तो शरीर के बाकी प्रोटीन वो जानकारी DNA से निकाल लेते हैं। DNA के एग्जाम बेस पर कंपोजिशन सीक्वेंस में बदलाव उसके स्ट्रक्चर में भी बदलाव ले आते हैं। BDNA हेलिक्स स्ट्रक्चर के एक तरह से एवरेज DNA स्ट्रक्चर होता है। जैसा कि वीडियो में पहले भी बताया गया, DNA पर काम करने वाले सबसे पहले एक्सरे क्रिस्टलोग्राफर्स रोजलिंड फ्रैंकलिन थे। उन्होंने दरअसल 2 स्ट्रक्चर्स का विवरण दिया था जो कि उन्हें अलग अलग ह्यूमिडिटी लेवल पर बनते दिखाई दिए। उन्होंने उसका नाम A और B रखा। वाटसन और क्रिक्स का मॉडल B फॉर्म पर आधारित था। BDNA की तरह ही ADNA भी राइट हैंडेड होता है। हालांकि DNA कभी-कभी लेफ्ट हैंडेड भी हो सकते हैं, जो दिखने में बेहद अजीब लगता है। इस लेफ्ट हैंडेड DNA को ZDNA कहते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका पैटर्न जिगजैग होता है। इस पैटर्न का भी एक खास फंक्शन होता है। जब भी किसी सेल को DNA के किसी स्टैंड को रीड या रिप्लिकेट करना होता है, उसे अपने डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को अनवाइंड करना पड़ता है, जिससे वो बेस पेयर तक पहुंच पाए। इस अनवाइंडिंग को कंट्रोल में रखने के लिए DNA में काफी एंजाइम्स होते हैं, लेकिन DNA का खुद में दूसरी तरह ट्विस्ट हो जाना ज्यादा आसान होता है। साइंटिस्ट की माने तो इस DNA का बैकवर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर भी काफी आवश्यक है। ZDNA हमारे जीनोम को ALU एलिमेंट से भी बचाता है। ALU एलिमेंट
एक ऐसा जीन होता है जो खुद को डुप्लीकेट करता है और एक से दूसरे सेल पर कूदता रहता है। हालांकि ALU एलिमेंट का असल फंक्शन अभी तक क्लियर नहीं है। ALU सीक्वेंस का कुछ हिस्सा zDNA बना सकता है। डबल हेलिक्स के अलावा 3 स्टैंडर्ड DNA भी पाया जाता है। इसे hDNA कहते हैं। ऐसा तब होता है जब किसी अन्य DNA का कोई स्टैंड किसी एग्जिस्टिंग डबल हेलिक्स के मेजर ग्रुप में जाकर जुड़ जाता है। इनके अलावा हमारे शरीर में पाए जाने वाले DNA के और कई रूप और प्रकार हैं, जैसे कि G क्वाड्रुप्लेक्सिस। इंसान का DNA आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। सालों की रिसर्च के बाद भी कई ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में पता लगा पाना अभी बाकी है।